नातेदारी से आप क्या समझते हैं? इसका महत्व बताइए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी पेपर थर्ड का है, ठीक है। किंगशिप। तो समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ऐसे बहुत से व्यक्तियों से घिरा होता है जिनके बीच उनकी या उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। व्यक्ति का जब जन्म होता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक वो ऐसे व्यक्तियों से घिरा होता है जिनके बीच उनके आवश्यकताओं का, उनके नीड्स का पूर्ति किया जाता है, पूर्ति होता है, मतलब उसको पूरा किया जाता है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं। इन व्यक्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जिनका एक व्यक्ति से विवाह अथवा रक्त का संबंध होता है। इन सभी में सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो होता है, वो होता है जिनका किसी एक व्यक्ति से विवाह होता है या फिर किसी का ब्लड रिलेशन रहता है, रक्त संबंध रहता है, रक्त का संबंध रहता है, अपना खून रहता है। विवाह और रक्त से संबंधित सभी व्यक्तियों से भी हमारे संबंध समान प्रकृति के नहीं होते हैं। विवाह और रक्त से संबंधित जो है सभी व्यक्तियों से हमारा संबंध समान प्रकृति का नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों से हमारी निकटता बहुत होती है और जबकि कुछ व्यक्तियों से यह संबंध कम घनिष्ठ और कुछ से केवल औपचारिक मात्र होता है। कुछ व्यक्तियों से यह जो संबंध होता है, रक्त संबंध होने के बाद भी और विवाह संबंध होने के बाद भी कुछ व्यक्तियों से जो ये संबंध होता है बहुत ज़्यादा निकटता नहीं होती है और बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा निकटता होती है और कुछ लोगों से सिर्फ औपचारिक मात्र होता है, सिर्फ काम के लिए होता है। यह संबंध पूर्णतः व्यक्ति भी इच्छा पर निर्भर करते हैं। ये सभी जो है, ये सारा संबंध जो है टोटल व्यक्ति के इच्छा पे निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, बल्कि इनका रूप बहुत कुछ समूह के परंपराओं, प्रथाओं, यह संबंध जो है पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होती हैं। सिर्फ व्यक्ति के इच्छा के कारण ही यह संबंध किसी के लिए निर्भर नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारा नियम होता है, बहुत सारा परंपरा होता है, बहुत प्रथा होती है, कुछ नियम निर्धारित होता है। उसके द्वारा भी जो है यह संबंध व्यक्तियों की इच्छा का पूर्णतः निर्भर नहीं करता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि संबंधों की वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत अनेक सामाजिक नियम एक सामाजिक प्राणी को विवाह और रक्त से संबंधित बहुत से व्यक्तियों को जोड़ते हैं। सीधा सीधा ये कहना है कि रक्त संबंध और विवाह जिनसे हो जाता है उसके वजह से जो है बहुत सारे व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। नातेदारी व्यवस्था यही कही गई है। इस दृष्टिकोण से नातेदारी व्यवस्था सामाजिक अंतःक्रियाओं का एक विशेष स्वरूप है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चार्ल्स विनिक के अनुसार। चार्ल्स विनिक जो थे समाजशास्त्री, उनका कहना है नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे सभी संबंध आते हैं जो कल्पित तथा रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। इस परिभाषा में कल्पित संबंधों का तात्पर्य उन सभी संबंधों से है जो या तो विवाह संबंध के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं अथवा जो गोद लेने पर इसी प्रकार के दूसरे संबंधों से जुड़े होते हैं। नातेदारी इन किसको कहा गया है? नातेदारी व्यवस्था चार्ल्स विनिक के अनुसार जो है या तो विवाह संबंध के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं या किसी को गोद लेने के बाद जो संबंध उत्पन्न होता है वो होता है। मजूमदार के अनुसार सभी समाजों के सदस्य विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर कई समूहों के रूप में एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, ठीक है। इन संबंधों में से अत्यंत सार्वभौम एवं अत्यधिक आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। इन्हीं संबंधों को नातेदारी की संज्ञा दी जाती है। लूसी मेयर का कथन है कि नातेदारी में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। लूसी मेयर जो समाजशास्त्री हैं, उनका कहना है कि सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त